हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएंस और कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम डीके गोयल सर की बुक से। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको व्हाइट शीट पर पेन पेपर के थ्रू ड्रॉ कर लिया है, क्वेश्चन को लिख लिया है डीके गोयल सर की बुक से, और उसके फॉर्मेट्स तैयार कर लिए ताकि आपको इजीली ये समझ में भी आ जाए और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। यदि आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी इशू शेयर में से खत्म हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। इशूड शेयर 10,000, एक कंपनी है डब्ल्यू लिमिटेड, ठीक है। डब्ल्यू लिमिटेड कंपनी है जो 10,000 शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है। 100 रुपये का एक है, कॉल्ड अप है ड्यूरिंग द ईयर ₹80, यानी 100 रुपये में से 80 रुपये आपसे मांगे गए हैं। पेबल एज फॉलोज, जो किस तरीके से पेड किए जाते हैं। ऑन एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल 15। टोटल मिलाकर आपसे कितने रुपए मांगे गए हैं, 80 रुपये मांगे गए हैं। तो यहाँ एक बार डिसाइड करके चलिएगा, यदि फुली कॉल्ड अप ना हो, तो कैपिटल की प्रेजेंटेशन यदि हमसे करवा ली जाए तो ध्यान रखिएगा वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में ही आएगी। चाहे आपका शेयर 100 रुपये का है और आपने 100 रुपये नहीं मांगे, तो इसका मतलब आपसे कैपिटल की प्रेजेंटेशन कितने पे करवाई जाएगी, 80 पर करवाई जाएगी, क्योंकि कॉल्ड अप 80 है। और 80 के हिसाब से जो कैपिटल आपकी प्रेजेंट होगी वो कितने रुपए होगी, नियर अबाउट 10,000 शेयर इंटू 80, 8 लाख रुपए की। लेकिन अगर कोई देने से मना कर दे या किसी को फॉरफिट कर लें तो अकॉर्डिंगली हम वो पैसा एडजस्ट करके चल पड़ेंगे। चलिए, हमें बताया गया कि जो अमाउंट मिली है वो ऐसे मिली है। 8,000 पर जितना पैसा मांगा था वो सारा मिल गया। 1200 पर जितना मांगा था उसमें से 65 रुपये मिले। 500 पर जितने मांगे थे उनमें से 45 मिले। 300 पर जितने मांगे थे उनमें से 25 रुपये मिले। तो ये जो एक टर्म्स दी गई हैं, इन टर्म्स को मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा। आप वो टेबल जरूर बनाएं और साथ साथ इस क्वेश्चन को नोट भी करें नोटबुक में, ताकि आपको इस क्वेश्चन को बाद में समझने में दिक्कत ना आए। डायरेक्टर्स ने क्या किया, फॉरफिट कर लिया शेयर्स को। किन को, ऑन विच लेस देन ₹65 पर शेयर वर रिसीव्ड, जिनसे 65 रुपये से कम मिले। अब इस टेबल के अंदर आप देखें एक बार, हमें 65 रुपये से कम किन से मिल रहे हैं, एक तो इससे और एक इससे। यहाँ तक तो मुझे 65 रुपये मिल ही रहे हैं, तो इन दोनों से मुझे 65 रुपये से कम मिल रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, इन शेयर को फॉरफिट करेगी, राइट। इन शेयर को फॉरफिटेड कर लिया कंपनी ने। क्लियर है ये बात। सो जर्नल एंट्रीज इन द कैश बुक, अब कैश बुक में जर्नल एंट्री कौन सी दिखाते हैं, जो कैश रिलेटेड होती हैं। एंड जर्नल में वो एंट्री जाएंगी जो ड्यूज की होंगी या हमने शेयर को फॉरफिट करने की होगी। एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, और शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करें। तो इसलिए मैं ये कह रहा था आपको कि दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो जाती हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं इसके लिए, जिसके लिए फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा कैलकुलेशन टेबल का। आप सबसे पहले लिखें कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर, 8,000, 1200, 500, 300, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन 25 रुपये, शेयर अलॉटमेंट 20 रुपये, फर्स्ट कॉल 20 रुपये, सेकंड कॉल 15 रुपये। और 2 कॉलम आप एक्स्ट्रा बनाए, अमाउंट रिसीव्ड का, अमाउंट नॉट रिसीव्ड का। ऐसे ही नीचे 2 कॉलम बनाए, अमाउंट रिसीव्ड का, अमाउंट नॉट रिसीव्ड का, ठीक है। अब इन पर हम कैलकुलेशन करके चलते हैं, देखते हैं कितना कितना पैसा आपको मिला है। आइए देख लेते हैं एक बार। 25 रुपये के हिसाब से देखिए, जिन्होंने हमें 65 रुपये दिए, इसका मतलब उसने मुझे क्या नहीं दिया, उसने मुझे नहीं दिया सेकंड कॉल। क्या नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। जिसने मुझे 45 रुपये दिए, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन दी होगी, अलॉटमेंट दी होगी, तो उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दी। और जिसने 25 रुपये दिए उसने क्या नहीं दिया होगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो यही बात हमें यहाँ अप्लाई करनी है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन आपको सबसे मिली है, तो 25 8 200 लीजिए, 2,000 रुपये तो आपको, 2 लाख रुपये तो मिल गए आपको एप्लीकेशन के। 1200 गुना 25, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 30,000 रुपये आपको मिल गए 1200 शेयर पर एप्लीकेशन के। और 10,000 रुपये मिल गए आप, सॉरी 25 पंजे 125, 12,500 रुपये मिल गए आपको 500 शेयर पर। और 25 3 7500 रुपये मिल गए आपको एप्लीकेशन के 300 शेयर पर। एप्लीकेशन तो सबसे मिलती है, क्यों मिलती है सबसे, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया जाता है, उसी के बाद हम क्या करते हैं, शेयर को ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये सारा पैसा आपको मिल गया है। टोटल शेयर कितने थे, 8, 9 और एक 10,000। 10,000 पर 25 के हिसाब से, इसका मतलब आपको 2.5 लाख रुपये पूरे मिल गए। एप्लीकेशन का ना देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है,
आप डैश लगा लें। अब 20 रुपये के हिसाब से 1,60,000 तो आपको यहाँ मिले, ठीक है, होने चाहिए, मिलने चाहिए थे। 24,000 यहाँ, 10,000 यहाँ और 6,000 यहाँ। अब यहाँ पर अगर आए तो 8,000 वाले तो सारा पैसा दे रहे हैं, 1,200 वाले ने क्या दिया हमें 65 रुपये, तो यानी कि उसने ये पैसा दे दिया। 500 वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी और 300 वाले ने अलॉटमेंट भी नहीं दी। इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, एक बार आप मल्टीप्लाई करा के लिखें पहले। 20 के हिसाब से 1,60, 24, 10,000 और 6,000। 15 के हिसाब से 15 8 120, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कि 1,80,000, सॉरी 18,000। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 18 आ जाएंगे, और ये 15 पर 7500 और ये 15 दिए 4500। ये तो मैंने करा लिया मल्टीप्लाई। अब देखें इसमें से क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला। 8,000 वाले ने सारा पैसा दिया, एप्लीकेशन भी, अलॉटमेंट भी, फर्स्ट कॉल भी, सेकंड कॉल भी, क्योंकि उससे जितना मांगा तो मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है 8,000 पर 80 के हिसाब से 6,40,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। सर ये कैसे आया, इन सब का जोड़ कर लीजिए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 और 6 12, 13 14, ये हो गए 1,40, 5 और 1,40, 6,40,000। या फिर 8,000 गुणा में टोटल 80 रुपये हमने मांगे हैं, 6,40,000। यानी इनमें से कोई भी पैसा नहीं मिला, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। 1,200 पर हमें क्या मिला है 65 रुपये, यानी 25 यहाँ मिले हैं, 20 यहाँ मिले हैं, 20 यहाँ मिले हैं। तो इससे मुझे क्या नहीं मिला, 15 रुपये नहीं मिले। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, जो नहीं मिले वो नहीं मिले वाली कैटेगरी में डाल दें, और जो मिले हैं उनको जोड़ लें। 24 और 24 48, 48 और 30 78, ये आपको मिले हैं। होप सो कि इतना आपको समझ में आ रहा है। आगे चलिए। 500 शेयर वाले ने 45 दिए, यानी 25 यहाँ दिए हैं, 20 यहाँ दिए हैं, यानी कि इसने ये नहीं दिए तो स्टार लगा दिया, ये नहीं दिए तो स्टार लगा दिया। 10 और 7 17,500 आपको नहीं मिल रहे हैं, यहाँ लिखें। मिल क्या रहा है 12,500 प्लस 10 22,500 रुपये आपको इससे मिल रहे हैं। अब 300 वाले ने 25 ही रुपये दिए, यानी ये दिया है तो ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, तो 7,500 तो आपको इससे मिले हैं। और 6 और 6 12 और 4 16,500 आपको इससे नहीं मिले हैं। ये तो मैंने कर लिया हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन। अब इसकी वर्टिकल कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। वर्टिकल में देखिए एप्लीकेशन सभी दे रहे हैं, अलॉटमेंट पे केवल कितने नहीं मिले आपको 6,000, मिलने कितने चाहिए थे टोटल 10,000 शेयर हैं, 20 के हिसाब से 2 लाख मिलने चाहिए थे, 6 नहीं मिले, तो इसका मतलब 1,94,000 आपको मिल रहे हैं। या फिर 1,60, 24 और 10 1,94 आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉल पर कितने नहीं मिल रहे 16,000 नहीं मिल रहे, मिलने कितने चाहिए थे 10,000 शेयर पर 20 के हिसाब से 2 लाख, 16 नहीं मिल रहे हैं, तो 1,84,000 आपको मिल रहे हैं। या फिर 1,60 प्लस 24 84 मिल रहे हैं, 184, ठीक है। यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा 18 और 7 25, 25 और 4 29 और 31,000 आपको नहीं मिल रहे हैं। मिलने कितने चाहिए थे 10,000 शेयर पर 15 के हिसाब से 1.5 लाख 30 मिल नहीं रहे, 1,20,000 मिल रहे हैं। या फिर जिस पे स्टार नहीं लगा वो मुझे मिल रहा है, जिस पे स्टार लगा वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने कर लिया इसका वर्टिकल कैलकुलेशन। अब देखते हैं कि दोनों तरफ से बैलेंस हमारा मैच होता है कि नहीं होता। अमाउंट रिसीव्ड मुझे 250, 194, 184 और 120 ये मिल रहे हैं। इन सबको जोड़ूं तो कितना बनता है देखिए 4 0 3 0 3 0 3 0 की 3 0, ठीक है। फिर 4 और 4 8, 8 और 5 13 हासिल 1, 1 और 1 सॉरी 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 9 20। ये हमने गलत कर लिया क्या 3 0 3 0 3 0 3 0, ठीक है। फिर यहाँ 0 4 और 4 8, ये 8 आएगा, ठीक है। 2 8 और 2 10, 10 और 9 19, 20 और 4 24 हासिल 2, 2 और 1 3 4 5 और 2 7, 7,48,000 आपको मिले। एक बार ऊपर से और जोड़ लें 22,500 7,500 30,000, 78 और 30 1,08,000, 6 और 1 7,08,000, 7,48,000 मैच करता है। जो नहीं मिले 30, 16 और 6 22, 22 और 30 52,000 ये आपको नहीं मिले। ऊपर से जरा जोड़ मैच कर लें इसका 18 17 35 और एक 36, 36 और 6 42 और 10 52, ठीक है। यानी कि हमारी कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं।
जो जर्नल एंट्री करनी है और कैश बुक बनानी है। तो देखिए इससे कैश बुक बनानी तो कितनी आसान हो गई हमारे लिए। अगर हम कैश बुक की एंट्री करें तो कैसे करेंगे, हमें एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला है 2,50,000, सीधे सीधे लिखते जाइए। होप सो कि आपको कैश बुक बनानी आती है, नहीं आती है तो मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। कैश बुक के अंदर हम कैश रिलेटेड सारी एंट्रियां लिखते हैं और नॉन कैश एंट्री सारी जर्नल में लिखते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करोगे तो क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पर कितना मिल रहा है 2.5 लाख रुपए, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट कॉलम में टू शेयर एप्लीकेशन 2.5 लाख रुपए। ऐसे ही टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल हम लिख देंगे। कितने कितने मिले, यहाँ पर 1,94,000 इसके मिले, 1,84 आपको फर्स्ट कॉल के मिले और 1,20,000 आपको किसके मिले हैं, सेकंड कॉल के। ये टोटल मिला है आपको, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि शेयर्स को हमने क्या किया, फॉरफिट कर लिया, रीशू किया नहीं है, तो रीशू पर अगर पैसा आता तो लिखता, अब रीशू नहीं किया तो सिंपल एंट्री इतनी रह जाएगी। इनको सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ने का सीधा तरीका बता देता हूँ आपको। 10,000 शेयर पर 80 के हिसाब से आपके पास कितने रुपए आने चाहिए थे, 8 लाख रुपए आने चाहिए थे। लेकिन कितने नहीं मिल रहे आपको, 52,000। कितने नहीं मिल रहे आपको, 52,000 नहीं मिल रहे। तो घटा दीजिए कितने मिलेंगे, 7,48,000। और यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए 7,48,000 आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस। जोड़कर भी देख लीजिएगा, 4 और 4 8, 9 और 5 14, ये हमने 9 और 5 14, 14 और 8 22, 23, 24, 2 और 2 4, 5 6 और 1 7, 7,48,000, 7,48,000। इसको किस नाम से दिखा देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये तो हो गई आपकी कैश बुक। आइए इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं जो ड्यूज की हैं। अब ड्यू की एंट्री यदि हम पास करेंगे तो पहली एंट्री हम क्या कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन, अगर नाम ना लिखा हो तो आप इक्विटी लगा दीजिएगा वर्ड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से ड्यू हुई, ड्यू टोटल से होती है, इन दोनों का जोड़ कर दीजिए, ड्यू हो जाएगी 2.5 लाख से ही ड्यू हो जाएगी। ये तो लीजिए 2.5 लाख से हमने क्या कर दिया, इसको ड्यू कर दिया। नरेशन आप लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि हमने पहले रिसीव किया था, अब इसको ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरी एंट्री हम अलॉटमेंट की क्या कर देंगे, ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू कर देंगे, दोनों को जोड़िए, 194 प्लस 6, मांगे तो टोटल 2 लाख थे ना, मिले 94 है, 194 वो अलग बात है। तो ड्यू कितने से हो जाएगी, 2 लाख रुपए के साथ। लीजिए 2 लाख से हमने क्या कर दी, ड्यू कर दी। यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए अब उसके बाद कौन सी कॉल बची, फर्स्ट कॉल, उसको भी ड्यू कर दीजिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से है, 184 प्लस 16, ये भी 2 लाख रुपए से है। सर 2 लाख रुपए से कैसे है, देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। टोटल शेयर कितने थे 10,000 और फर्स्ट कॉल के कितने मांगे 20, तो 10,000 गुना 20, 2 लाख से ड्यू हो जाएगी फर्स्ट कॉल ड्यू। तो जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर लीजिए, टेबल बनाने के बाद आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कौन सी कॉल कर लेते हैं, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से ड्यू हो जाएगी, 1 20 प्लस 30, 1 50 या 10,000 पर 15 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए से ये हमारी ड्यू हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे सेकंड कॉल ड्यू। क्लियर है, ये हमने ड्यू कर दी। होप सो कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हुआ क्या कि भाई जैसे जैसे ड्यू की हमने रिसीव भी कर ली कैश बुक में, अब हुआ क्या कि डायरेक्टर्स ने जिन पर 65 रुपए से कम मिले हैं उनको फॉरफिट कर लिया। ऐसे कितने शेयर है, 500 और 300, 800 शेयर। तो 800 शेयर को हमें फॉरफिट करने की एंट्री करनी है, तो सीधी बात है शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो शेयर कैपिटल क्या हो जाती है हमारी, डेबिट हो जाती है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट। अब 500 शेयर पर मांगे कितने हैं आपने, मांगे तो सर 80 ही हैं। मांगे कितने हैं आपने, 80 तो मांगे हैं, तो 80 के हिसाब से कितने हो गए, 8 पंजे 40, 40,000 रुपये से तो ये हो गई कैपिटल डेबिट। अब इन पर मिला क्या क्या नहीं वो लिखते चले जाएं। टू शेयर 500 वाले ने तो क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, लेकिन 300 वाले ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो टू शेयर अलॉटमेंट से स्टार्ट कर लेंगे।
2 शेयर अलॉटमेंट पर क्या नहीं मिला, 2 शेयर फर्स्ट कॉल पर क्या नहीं मिला, 2 शेयर सेकंड कॉल पर क्या नहीं मिला, और जो मिला इनसे वो किस में चला जाएगा, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चला जाएगा। होप सो कि ये आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अमाउंट लिखना देखिए कितना आसान हो गया इस टेबल से। 500 शेयर पर आपको फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिली थी, ठीक है। 300 पर अलॉटमेंट नहीं मिली थी, फर्स्ट कॉल नहीं मिली थी, सेकंड कॉल नहीं मिली थी, तो अलॉटमेंट केवल 300 वाले ने नहीं दी ना, तो 300 शेयर पर अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली आपको, 20 रुपये के हिसाब से 6000। या फिर आप यहाँ से देख लें, अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली आपको, 6000। किसकी है, 300 वाले की। शेयर फर्स्ट कॉल पर कितने नहीं मिले, 16000 टोटल। क्या उसमें 500 और 300 के, हाँ 500 और 300 के हैं, तो 500 और 300 के 16 हैं, तो सीधे सीधे आप यहाँ क्या कर देंगे 16, या फिर 800 शेयर पर 20 के हिसाब से। सेकंड कॉल पर कुल कितने नहीं मिले, 30, लेकिन इसमें एक 1200 वाला भी शामिल है जिसको हमने नहीं लेना, क्योंकि हम इसको फॉरफिट नहीं कर रहे। अगर इसको फॉरफिट नहीं कर रहे, नहीं ले रहे, तो इसको छोड़ दें। इसमें 30 में से घटाएं 18,000, तो कितने बचे, 7 और 4 11 12,000, तो 12,000 हमें नहीं मिल रहे। ये कैसे नहीं मिल रहे, ये देखिए नहीं मिल रहे हैं आपको 800 शेयर पर 15 रुपये के हिसाब से, 800 शेयर पर 15 रुपये के हिसाब से आपको ये नहीं मिल रहे, ठीक है। अब मिला क्या, मिला मुझे ये 500 पर कितने मिले, 22,500, 300 पर कितने मिले, 7,500, टोटल कर ले 22 7 29 और एक 30,000 रुपये आपको यहाँ पर मिले हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री। होप सो कि आपको ये शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री समझ में आई होगी। अगर नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें और देखें कि कैसे मैंने कैलकुलेशन की है। अब आखिरी पॉइंट हमारा बचता है कि शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन बताइए बैलेंस शीट में कैसे की जाएगी। आइए शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ शेयर कैपिटल में कुल कितना पैसा आएगा। 2.5 लाख रुपये तो यहाँ है, 2 लाख यहाँ है, 2 लाख यहाँ है और 1.5 लाख यहाँ है। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8 लाख रुपए आने चाहिए थे, जिसमें से 40 हमने डेबिट कर दिए। तो कैपिटल में कितने आने चाहिए, 8 लाख माइनस में 40,000, ये बच गए 7,60,000 रुपये, ठीक है। इतना पैसा हमारे पास आना चाहिए था। अब उसमें से भी कुछ क्या है, कॉल्स इन एरियर था पेंडिंग। तो एरियर कितना था हमारे पास, 1200 शेयर पर 18,000 आपको नहीं मिले थे, तो ये 18,000 आप यहाँ पर लेस करके चलेंगे। ये 18,000 क्या करके चलेंगे, लेस करके चलेंगे। तो 10 में से 8 गए 2, 5 में से 1 गया 4 और 7, 7,42,000 रुपये के करीब आपको कैपिटल में आने वाली है। आइए एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं क्या हम ठीक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लीजिए, ये आपका बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग। इसके अंदर देखिए बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। सबसे पहले तो आप ऑथराइज्ड कैपिटल बताइए कितनी है, ये मुझे गिवन ही नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। इशूड शेयर कितने थे, 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो इशूड कैपिटल तो हमारी 10 लाख रुपए से ही होगी, ठीक है, इसको लेकिन जोड़ते नहीं है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हमने मांगा ही सारे के सारे 80 रुपये हैं, तो ये तो है ही नहीं। अब जितने मांगे हैं उतने के हिसाब से चलें, तो मैंने कितने मांगे हैं, 80। तो 10,000 शेयर हमारे पास टोटल हैं, ठीक है जी, 10,000 शेयर हमारे पास टोटल थे। इनमें से फॉरफिट कितने कर लिए आपने, 800 फॉरफिट कर लिए, रीशू हमने किया नहीं, तो बचे कितने 9200 शेयर। कितने बचे, 9200 शेयर। तो इसका मतलब 9200 शेयर पर हमारी कैपिटल एट द रेट 9200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। लेकिन कोल्डअप कितने हैं, कोल्डअप है 80। तो 9200 शेयर पर 80 के हिसाब से कितना पैसा बनता है, 0 0 0 8 दूनी 16, 1 9 8 72 और 1 73, 7,36,000 तो ये बनता है। 9200 शेयर पर 80 के हिसाब से 73, 7,36,000 बनता है। माइनस कर देंगे इसमें से क्या, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा है ना जिसको हमने फॉरफिट नहीं किया। कितने पर, 1200 पर। क्या नहीं दे रहा, वो सेकंड कॉल नहीं दे रहा। कितने रुपए की थी, 15 रुपए की। तो 18,000 इससे हमें नहीं मिलने वाले। तो ये 18,000 माइनस कर दीजिए, इसके ड्यू तो हमने ऊपर ही कर लिया 80 में, ये माइनस कर दीजिए, कितने बचे, 7,18,000। प्लस जिन शेयर को फॉरफिट तो कर लिया लेकिन रीइश्यू नहीं किया, उनका शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस तो आएगा ना हमारे पास। तो शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस ऑफ
800 शेयर्स। इस पर कुल कितना मिला था आपको? 30,000। सर कहाँ से मिला था, आइए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मैंने फॉर फ्यूचर की जब आपको एंट्री कराई थी तो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कितना आया था इनका? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये हम यहाँ क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7,48,000 रुपये। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमारी रहने वाली है। तो पीछे हो सकता है थोड़ी सी मैंने कहीं गड़बड़ कर दी हो, लेकिन ये एग्जैक्टली हमारी क्या होगी? कैपिटल की प्रेजेंटेशन होगी। इसको उठाकर मैं यहाँ पर लिख दूंगा 7,48,000 रुपये। यहाँ कुछ आएगा नहीं, ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। फिर से समझिए एक बार, 9200 शेयर कैसे आए? 10,000 टोटल थे, 800 फॉरफिट कर लिए, बचे 9200। 100 रुपये का एक था लेकिन 80 मांगे हैं, तो 80 के हिसाब से 7,36,000 बनते हैं। कॉल्स इन एरियर हमने माइनस कर दिया उन 1200 शेयर का जिनको हमने फॉरफिट नहीं किया, और 15 रुपये उनसे मिल नहीं रहे, तो उसके हिसाब से 18,000 मिल नहीं रहे, तो मिले कितने? 718। और शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस हमने उन शेयर का ऐड कर दिया जिनको आपने फॉरफिट कर लिया लेकिन रीइश्यू नहीं किया, वो कितना? 30। तो 7,48,000 रुपये का आपका ये बैलेंस बनता है। 7,48,000 रुपये आप यहाँ पर शो कर देंगे। इज इट ओके? आइए एक बार चेक कर लेते हैं पीछे हमने क्या गलती कर दी जिससे हमारी कैपिटल 742 बनी थी वहाँ पर। आइए चेक करते हैं एक बार। देखिए 7,42,000 की जो कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट की थी, 8 लाख रुपये हमने क्या किए थे? ड्यू किए टोटल। 40 माइनस कर दिए, 40 माइनस कर दिए 500 गुना 80। ओहो, यहाँ कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो आप? 80 शेयर फॉरफिट कर रहे हो। तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी? 64,000 आ जाएगी। ठीक है, टोटल 64 ही बनता ना इनका। 30, 10, 40 और 10, 50 और 12 और 2, 14, 50 और 14, 64,000 रुपये। तो ये हो गया 8 लाख। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? तो आपके पास कितने बचे? 7,36,000, जिसमें 18,000 रुपये आपके हैं कॉल्स इन एरियर। बचे कितने? 7,18,000 और प्लस कर देंगे 30,000 का शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस। तो टोटल कितने हो गए? 7,48,000 रुपये। ये ऐसे होगा, प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए आप एक बार, ये कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई। यहाँ पर देखेंगे सर ये कैसे आया, फिर बताएं एक बार। यहाँ पर नज़र डालें, यहाँ पर नज़र डालें एक बार। हमारे पास जो ये ड्यूज़ की एंट्री है, इन ड्यू की एंट्री में 2.5 लाख कैपिटल, 2 लाख कैपिटल, 2 लाख कैपिटल और 1.5 लाख कैपिटल, टोटल मिलाकर कितने बनते हैं? 8 लाख। और 800 शेयर पर 80 के हिसाब से 64,000 हमने डेबिट कर दिया, वो माइनस कर दिया। 7,36,000 की टोटल कैपिटल बननी चाहिए थी, लेकिन 18,000 कॉल्स इन एरियर थे, हमने माइनस कर दिए, 718 बनने चाहिए थे। और जो शेयर फॉरफिट कर लिया उनका फॉर फ्यूचर बैलेंस आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस ऑफ 800 शेयर। तो टोटल कैपिटल कितनी बन गई? 7,48,000, जिसको कि हमने कहाँ शो कर दिया है? बैलेंस शीट के अंदर 7,48,000। उसकी कैलकुलेशन आप इस तरीके से भी करके देखें। ये थोड़ी सी गलती मैंने यहाँ क्या करी थी, हमने 800 की जगह 579 कर दिया था, और बाकी अमाउंट मैंने कहाँ से ले ली थी? टेबल से ले ली थी, इसलिए बाकी ट्रांजेक्शन मेरी गलत हुई नहीं। तो टेबल का ये भी एक बेनिफिट है कि क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाता है, और बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में आपको कैपिटल प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे आप बीच बीच में जहाँ क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है वहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको इजीली क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। चलिए आप इस क्वेश्चन को जो है एक बार अपने आप से करके देखिएगा टेबल बनाकर, और इसका इलिस्ट्रेशन करके देख लीजिएगा। वो सेम डिक्टो क्वेश्चन है, उसको इस टेबल के थ्रू करके देखिएगा, और फिर बताइएगा कि आपको आसान लगा या नहीं लगा, या आप उसको इजीली कर पाए या नहीं कर पाए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। बस रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।